नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले शुरुआत शक्ति से बड़ी खबर के साथ। सीएम भूपेश बघेल आज रहेंगे शक्ति के दौरे पर। जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। ग्राम काशीगढ़ के चंद्रहासिनी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। जैजैपुर की जनता से करेंगे भेंट मुलाकात। छपोरा से हसौद गांव तक सीएम करेंगे रोड शो। जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों से करेंगे संवाद। हसौद रेस्ट हाउस में करेंगे रात्रि विश्राम। तो बड़ी खबर है शक्ति से। सीएम भूपेश बघेल आज रहेंगे शक्ति के दौरे पर। जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में होंगे शामिल। ग्राम काशीगढ़ के चंद्रहासिनी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। जैजैपुर की जनता से करेंगे भेंट मुलाकात। छपोरा से हसौद गांव तक सीएम रोड शो करेंगे। जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों से करेंगे संवाद। हसौद रेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो आज शक्ति का दौरा, जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम, और इस दौरान सीएम भूपेश बघेल लोगों से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, हितग्राहियों को उसका लाभ मिल पाया है या नहीं, और साथ ही यदि कोई भी लापरवाही सामने आती है प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, और जाहिर सी बात है यदि शिकायत मिलती तो उसका तुरंत निवारण भी किया जाएगा। जैजैपुर की जनता से भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए जनता भी काफी उत्साहित है। छपोरा से हसौद गांव तक सीएम रोड शो भी करने वाले हैं। सीधे लोगों से रूबरू होंगे, बातचीत करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। खबर शक्ति से है, जहां पर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम होने जा रहा है। रायपुर का रुख करेंगे। रायपुर से अहम खबर है, जहां पर छत्तीसगढ़ में इस बार 62 दिन होगी धान खरीदी। 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया। प्रदेश में 1 नवंबर से होगी धान खरीदी की शुरुआत। लगातार बारिश के चलते धान कटाई में देरी हुई है। पिछले वर्ष 45 दिन हुई थी खरीदी, और इस बार 62 दिन तक किसान अपनी उपज बेच सकेंगे। तो पिछले साल 45 दिन तक धान की खरीदी की गई थी। इस बार 62 दिन तक किसान अपनी फसल बेच पाएंगे। आपको बता दें कि 62 दिन में धान खरीदी होगी और 110 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होने जा रही है। लगातार बारिश के चलते धान कटाई में देरी हुई थी, और इसके चलते ये जो अवधि है इसे बढ़ाया गया है। रायपुर से खबर है, कांग्रेस अध्यक्ष के लिए संगठन की तैयारी। मतदाताओं की पहचान के लिए QR कोड जारी किए जा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल PCC चीफ करेंगे मतदान। मंत्री, सांसद, विधायक सहित 360 डेलीगेट्स करेंगे मतदान। 17 अक्टूबर को मतदान। दिल्ली से मतपेटी लेकर आएंगे निर्वाचन अधिकारी। अध्यक्ष चुनाव में देश भर के 9000 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। तो कांग्रेस अध्यक्ष के लिए संगठन की तैयारी। रायपुर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, मतदाताओं की पहचान के लिए QR कोड जारी किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल PCC चीफ मतदान करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव प्रक्रिया चल रही है। हमारे राष्ट्रीय स्तर पर 2 प्रत्याशी मैदान में हैं, खड़के जी और थरूर जी। दोनों अपने पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, और इसके लिए 17 तारीख को मतदान होना है। प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय राजीव भवन में जो हमारे 307 PCC प्रतिनिधि हैं वे उसमें मतदान करेंगे, और पूरी तरीके से गोपनीय और निष्पक्ष मतदान होगा। और खबर बिलासपुर से है, जहां पर आधे शहर में 3 दिनों तक रहेगी बिजली संकट। दीपावली से पहले मेंटेनेंस के लिए कटेगी बिजली। रोजाना रहेगी 5 घंटे बत्ती गुल। सुबह 10 से 2 बजे तक बाधित रहेगी आपूर्ति। टिकरापारा, यादव मोहल्ला, आदर्श नगर, महिमा नगर, गीता विहार, टार बहार, बंगाली होटल, गोविंद नगर, श्रीकांत वर्मा मार्ग, हंसा विहार में बिजली गुल रहेगी। और संवाददाता विनोद जुड़ गया। विनोद, आधे शहर में 3 दिनों तक बिजली का संकट रहने वाला है। दिवाली के पहले मेंटेनेंस का काम हो रहा है। देखिए, जाहिर है रीनू की चूंकि अभी दीपावली का पर्व आने वाला है, और ऐसे समय में बिजली की काफी ज्यादा खपत होती है, और साथ ही साथ जो फ्यूज कॉल सेंटर्स हैं, ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं,
जम्पर लगे हुए हैं, उनकी देखरेख और उनके मेंटेनेंस का हवाला देकर के विद्युत वितरण कंपनी जो है 3 दिनों तक शहर के अलग अलग 3 जोनों में शहर को बांटा गया है, जिसमें कि आज से बिजली बाधित करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सुबह 10 बजे से 2 बजे तक बत्ती जो है वो गुल रहेगी। लोगों में नाराजगी इस बात को लेकर के हो जाती है कि मेंटेनेंस के बाद भी जो है बिजली के बंद होने का सिलसिला जारी रहता है। थोड़ी सी हवा चलने या मौसम के खराब होने के बाद घंटों बिजली बाधित होती है और बार बार इस तरह से मेंटेनेंस का हवाला देकर के बिजली जो बाधित की जाती है उससे बहुत सारे काम लोगों के प्रभावित होते हैं। हालांकि ये पहला मौका होगा जब विद्युत वितरण कंपनी इस तरह की सूचना जारी कर रही है और अलग अलग शहर के जोन को बांटा गया है और आज 1 दर्जन के आसपास जो है, यानी यूं कहें कि शहर का एक आधा हिस्सा जो है आज बिजली बाधित का सिलसिला शुरू किया है विद्युत वितरण कंपनी ने और आने वाले 3 दिनों तक ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विनोद जानकारी के लिए। तो आने वाले 3 दिनों तक यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा, जहां पर कई इलाकों में बिजली गुल रहने वाली है। खबर बिलासपुर से है। अवैध शराब और जुए के अड्डे पर छापा पड़ा। पचपेढ़ी इलाके में एसीसीयू की टीम ने दबिश दी। किठाना सोन लोहरसी में खड़खाड़िया जुए के अड्डे पर छापा पड़ा। 2 आरोपी मौके से गिरफ्तार किए गए हैं। मौके से अवैध शराब और खड़खाड़िया भी जब्त की गई है। तो ये तस्वीरें भी आप देखिए, जब मौके से किठाना सोन लोहरसी में खड़खाड़िया जुए के अड्डे पर छापा पड़ा। 2 आरोपी मौके से गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही अवैध शराब और खड़खाड़िया भी जब्त की गई है। अवैध शराब और जुए के अड्डे पर छापा। बिलासपुर से बड़ी खबर है। पचपेढ़ी इलाके में एसीसीयू की टीम ने दबिश दी और 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। खबर राजनांदगांव से है, जहां पर ठगी के आरोप में भाजयुमो नेता गिरफ्तार किए गए। फूड इंस्पेक्टर पद पर नौकरी लगाने का दिया था झांसा। 2 लोगों से लिए 2,55,000। भाजयुमो नेता सोहन साहू गिरफ्तार किए गए। सिटी कोतवाली थाना के कन्हारपुरी का ये पूरा मामला सामने आया है। तो राजनांदगांव से बड़ी खबर है। ठगी के आरोप में भाजयुमो नेता गिरफ्तार हुए। फूड इंस्पेक्टर पद पर नौकरी लगाने का झांसा दिया था। 2 लोगों से लिए थे 2,55,000 रुपए। भाजयुमो नेता सोहन साहू गिरफ्तार। सिटी कोतवाली थाना के कन्हारपुरी का ये पूरा मामला सामने आया है। और सूरजपुर से बड़ी खबर है। मवेशियों से लदा ट्रक जब्त किया गया। 35 मवेशी सहित ट्रक जब्त हुआ है। 3 आरोपी गिरफ्तार। मवेशियों को यूपी ले जा रहे थे आरोपी। चंदौरा पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर सूरजपुर से है, जहां पर मवेशियों से लदा ट्रक जब्त किया गया। 35 मवेशी सहित ट्रक जब्त किया है। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मवेशियों को यूपी लेकर जा रहे थे आरोपी। चंदौरा पुलिस ने कार्रवाई की और 35 मवेशियों के साथ ही ट्रक को भी जब्त किया गया। साथ ही 3 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। तो आप देखिए कैसे ट्रक में भर के बिल्कुल इन मवेशियों को लेकर जाया जा रहा था। यूपी लिए जाने की बात सामने आई है कि यूपी लेकर सभी आरोपी जा रहे थे। चंदौरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मवेशियों को भी जब्त किया है। साथ ही ट्रक को भी कब्जे में ले लिया है। 3 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है। मुआवजा दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। नेशनल हाईवे 49 पर हो रही सड़क निर्माण का मामला है। जमीन देने वाले हितग्राही से 25 लाख की ठगी की गई। सारागांव पुलिस ने कार्रवाई की है। तो खबर जांजगीर चांपा से, जहां पर मुआवजा दिलाने के नाम पर ठगी का मामला। ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। नेशनल हाईवे 49 पर हो रहे सड़क निर्माण का मामला सामने आया। तो वहीं जांजगीर चांपा से ही एक और अहम खबर मिल रही है, जहां महुआ शराब की तस्करी का खुलासा किया गया। 6 शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए। आरोपियों के कब्जे से भारी संख्या में शराब जब्त हुई है। जेवरा और सिल्ली गांव में पुलिस ने मारा छापा। मुलमुला पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए ये छापा मारा है। खबर जांजगीर चांपा से। महुआ शराब की तस्करी का खुलासा हुआ। 6 शराब तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। अगली खबर है धमतरी से। दंतैल हाथियों की मौजूदगी से स्कूल प्रभावित हो रहे हैं। स्कूल जाने से डर रहे बच्चे। कई गांवों में नहीं लग रही कक्षाएं। कुछ गांवों में गजराज वाहन से स्कूल जा रहे बच्चे। इलाके में 2 दंतैल हाथियों की मौजूदगी से दहशत का माहौल बना हुआ है।
छत्तीसगढ़ शासन का फोकस प्रदेश के शिक्षा स्तर को सुधारने पर है, लेकिन फिर भी कुछ विकासखंड ऐसे हैं जहां अभी तक हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं बन पाया। जशपुर जिले का फरसाबहार विकासखंड ऐसी ही जगहों में से एक है। शिक्षा हासिल करने करीब 10 किलोमीटर दूर जाते हैं छात्र छात्राएं। वो चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में हायर सेकेंडरी स्कूल खोला जाए। यह है जशपुर जिले का फरसाबहार विकासखंड। ओडिशा की सीमा से लगे फरसाबहार विकासखंड मुख्यालय में विकास नहीं पहुंच पाया। यहां तक कि आजादी के दशकों बाद से अभी तक हायर सेकेंडरी स्कूल भी नहीं खोला जा सका। मजबूरन फरसाबहार विकासखंड और आसपास के कई गांवों के स्कूली बच्चों को 11वीं 12वीं की पढ़ाई करने पंडरी पानी जाना पड़ता है, जिसके लिए हर रोज करीब 7 से 10 किलोमीटर तक का सफर बच्चों को तय करना पड़ता है। मैं बनगांव से आती हूँ और ये मेरा स्कूल है वो 7 किलोमीटर दूर होता है और मेरे को यहाँ स्कूल आने में थोड़ा दिक्कत लगता है क्योंकि दूर होने की वजह से थोड़ा लेट भी हो जाता है। फिर हमारा जो विकासखंड है वहाँ पे भी स्कूल होना चाहिए। मैं फरसाबहार से आती हूँ पंडरी पानी पढ़ाई करने। हमारे यहाँ स्कूल होते हुए भी हाई सेकेंडरी नहीं है। हम कब से मांग कर रहे हैं बट हो नहीं पा रहा है मांग पूरा। सभी लोगों को आने में दिक्कत हो रहा है। छात्र छात्राएं चाहते हैं कि उनके विकासखंड में भी हायर सेकेंडरी स्कूल खोला जाए ताकि उन्हें शिक्षा हासिल करने दूसरे गांव ना जाना पड़े। बनगांव से 14 किलोमीटर होता है आने जाने में। वहाँ बनगांव से पास फरसाबहार ब्लॉक पड़ता है। तो फरसाबहार में एक स्कूल खुलना चाहिए सेकेंडरी। इसीलिए हम लोग मेरे मम्मी पापा लोग मांग करके देख रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहे। मैं फरसाबहार से आता हूँ और यहाँ फरसाबहार से पंडरी पानी का स्कूल काफ़ी दूर है, तो वहाँ से यहाँ आने में हमें काफ़ी तकलीफ होता है, जिससे हम स्कूल काफ़ी लेट में आते हैं और वहाँ फरसाबहार में एक हायर सेकेंडरी स्कूल खुलना चाहिए। तो स्थानीय निवासी, अभिभावक और जनप्रतिनिधियों की अपनी चिंताएं और सवाल भी हैं कि पंडरी पानी ग्राम पंचायत में तो हायर सेकेंडरी स्कूल है लेकिन विकासखंड मुख्यालय में क्यों नहीं। छत्तीसगढ़ में शायद ये एकमात्र विकासखंड फरसाबहार है जहाँ पर विकासखंड मुख्यालय पर हायर एजुकेशन की कोई भी कक्षाएं नहीं हैं। 10वीं 12वीं के लिए बच्चों को यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर चल के पंडरी पानी जाना पड़ता है, या छोटा सा गांव खुड़गांव है जहां कुछ दिनों पहले हायर सेकेंडरी कर दिया गया, पर फरसाबहार विकासखंड मुख्यालय में नहीं है। शुरुआत में जब छत्तीसगढ़ बना उसके बाद जब स्थानीय स्तर पे संस्था बना के विद्यालय खोले गए थे तब एक 10वीं तक खोला गया था, बाद में वह शासकीय हो गया, परंतु यहाँ 11वीं 12वीं की कक्षाएँ संचालित नहीं हैं। यहाँ बच्चों के लिए बहुत ही दिक्कत होता है। एक ब्लॉक मुख्यालय यहाँ होते हुए बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं और एक ग्राम पंचायत में यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। ब्लॉक मुख्यालय रहते हुए बच्चों लोग में मन में ऐसा है कि मतलब भाई हमारे यहाँ विकासखंड मुख्यालय है और हम एक छोटा सा ग्राम पंचायत में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। दरअसल 1 साल पहले जब जिले के सभी विकासखंडों के साथ ही फरसाबहार विकासखंड में भी अंग्रेजी मीडियम में आत्मानंद स्कूल खोला गया था, लेकिन विकासखंड में कोई हिंदी माध्यम का हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है, जो फरसाबहार के छात्र छात्राओं के लिए परेशानी का सबब है, जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी का अपना ही अलग राग है। मैं बताना चाहूँगा फरसाबहार विकासखंड मुख्यालय में हायर सेकेंडरी स्कूल है। पुराना हायर सेकेंडरी स्कूल स्वामी आत्मानंद विद्यालय में परिवर्तित हो गया है और वहाँ इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम के भी क्लासेस चलते हैं। पुराना हिंदी माध्यम का जो स्कूल था वो आज भी चल रहा है, स्वामी आत्मानंद के नाम से चल रहा है। फरसाबहार विकासखंड के ज्यादातर छात्र छात्राओं की शिक्षा हिंदी माध्यम से चल रही थी, जिससे बीच में अंग्रेजी माध्यम में तब्दील करना मुश्किल है। आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल में भी सीटों की संख्या सीमित है, यानी नया स्कूल खोलने के सिवाय कोई विकल्प नहीं। जशपुर जिले में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए भले ही लाख प्रयास किए जा रहे हों, लेकिन फरसाबहार विकासखंड मुख्यालय में एक भी हायर सेकेंडरी स्कूल का न होना अपने आप में बड़ा सवाल है। बहरहाल अब स्थानीय लोगों और स्कूली बच्चों की मांग है कि फरसाबहार विकासखंड मुख्यालय में एक हायर सेकेंडरी स्कूल खोला जाए ताकि बच्चों को स्कूल आने में कोई परेशानी न हो। दीपक सिंह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़।
रायपुर में आज फिर बारिश की संभावना बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण बारिश की संभावना बनी हुई है। प्रदेश में आज कई जगहों पर हल्की या मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने जताया अनुमान, गरज चमक के साथ कई जगह छींटे पड़ने की आशंका है, तो कई जगहों पर बिजली गिरने की भी आशंका बनी हुई है। यानी कि अभी एक बार और बारिश का सामना करना पड़ेगा। कई जगहों पर तो बिजली गिरने का भी अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। प्रदेश में आज कई जगहों पर हल्की या मध्यम बारिश होने की संभावना है, तो वहीं गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की कई इलाकों में संभावना बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के चलते बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। खबर रायपुर से है। तो आप ये देखिए कि अभी भी लगातार बारिश कुछ इलाकों में हुई है, जिसके चलते कई लोगों की जो फसल है उसकी कटाई नहीं हो पाई है, कई लोगों की फसल खराब भी हुई है। लेकिन अभी मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे दबाव के चलते एक बार फिर से बारिश हो सकती है। की स्थिति जो है पूरे छत्तीसगढ़ में एक जैसी अभी है। अगले 24 घंटे में हल्की से मध्यम स्तर के बारिश हो सकती है, लेकिन कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि भारी से अति भारी मतलब वर्षा हो। ये सिंपल है। और कल से जो है विदर्भ मानसून जो है छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम भाग में यानी एमपी के जो पूर्वी एमपी है उस बॉर्डर में एंट्री कर जाएगा। इसलिए उत्तर छत्तीसगढ़ में पानी की संभावना धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन एक हफ्ते तक जो है रायपुर से लेके आपका बस्तर संभाग तक हल्की से मध्यम वर्षा होने की स्थिति बनी रहेगी। रायपुर से खबर है। ऑनलाइन वेब पोर्टल का लोकार्पण सुबह 12 बजे। लोकार्पण के साथ ही कार्यशाला का आयोजन। ऑनलाइन जानकारी ले सकेंगे आरटीआई आवेदक। छत्तीसगढ़ बनने जा रहा है देश का छठा राज्य, जहां ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे आवेदन। शुल्क भी जमा हो सकेगा ऑनलाइन। तो वहीं rti.online.cg.gov.in वेबसाइट तैयार की गई है। खबर रायपुर से है। सड़क मरम्मत में देरी पर भड़के महापौर। एजाज ढेबर ने ठेकेदार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया। ब्लैकलिस्टेड करने की भी चेतावनी दी गई। शहर भर में बन गए हैं 1294 गड्ढे। निगम ने मंगाए रोड डॉक्टर मशीन से बहुत जल्द भरते हैं गड्ढे। तो सड़क मरम्मत में देरी पर भड़के महापौर। ढेबर ने ठेकेदार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया। ब्लैकलिस्टेड करने की भी चेतावनी दी गई है। शहर भर में 1294 गड्ढे देखे गए हैं। निगम ने मंगाए रोड डॉक्टर मशीन से बहुत ही जल्द गड्ढे बढ़ जाते हैं, लेकिन इसके पहले एजाज ढेबर महापौर एजाज ढेबर का एक्शन। ठेकेदार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया गया। तो देखा यह जाता है कि पहली ही बारिश में सड़कों पर गड्ढे नजर आने लगते हैं और कई बार गड्ढे जानलेवा भी साबित होते हैं। कई बार इनकी वजह से एक्सीडेंट भी हो जाते हैं और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि बारिश के समय में गड्ढे उभर कर सामने आ जाते हैं। संवाददाता ममता जुड़ गई है। ममता, सड़क मरम्मत में देरी पर महापौर भड़क गए ठेकेदार पर। बिल्कुल, देखिए बैठक ली थी उन्होंने और 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जैसा रायपुर शहर के जितने भी जोन हैं और सभी जोनों को मिला करके करीब 1294 गड्ढे जो है वो सड़क में होने की बात सामने आई है। एक मशीन मंगाई गई है और जो रोड डॉक्टर जिस मशीन को कहा जाता है उसके जरिए रफ्तार से पिचिंग मशीन जो है वो मंगाई गई है। पिचिंग मशीन के जरिए ये जांच की जा रही है और उसमें ये बात आई कि करीब 1294 जो गड्ढे हैं वो शहरों में है। अलग अलग जोन के गड्ढे हैं और इस मशीन से इन गड्ढों को हालांकि भरा जा रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ममता। हालांकि गड्ढे जरूर भरे जा रहे हैं, लेकिन एजाज ढेबर का गुस्सा जरूर देखने को मिला। खबर बिलासपुर से। एयरपोर्ट टर्मिनल और नाइट लैंडिंग के लिए मिले 22 करोड़ रुपए। टर्मिनल विस्तार के साथ ही नाइट लैंडिंग होगी शुरू। देश के महानगरों के लिए मिलेगी सीधी हवाई सेवा। कांकेर के सिंगार भाट आदिवासी कन्या आश्रम में बालिका दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें आश्रम के लगभग 350 बालिकाओं की ओर से विश्व बालिका दिवस मानव श्रृंखला बनाई गई। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के साल की थीम हमारा समय हमारा अधिकार हमारा भविष्य को सभी बालिकाओं की ओर से दोहराया गया। इस मौके पर बच्चों को बाल संरक्षण, भिक्षावृत्ति, बाल यौन शोषण, बाल तस्करी, बाल विवाह सहित कई विषयों में जानकारी दी गई। आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।